मैं राजवड़ा मध्य प्रदेश के आष्टा तहसील के डोडी में खड़ा हूँ। आष्टा विधानसभा है हमारे साथ। आष्टा में सक्रिय और मध्य प्रदेश में सक्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल सिंह चौहान भी मौजूद हैं और जगदीश द्रविड़ मौजूद है जो कि प्रवक्ता है। दवारिया जी भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आज कैलेंडर चेंज हुआ है और न्यू ईयर 2023 साल चालू हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? पहले तो सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। इस देश के लोग इसी तरीके से समृद्धशाली बने, ताकतवर बने और देश में जो इस समय समस्या है, मौजूदा समस्या हो, उससे निजात पाएँ, ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। और आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथी, वरिष्ठ साथी, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश द्रविड़ जी, उनका जन्मदिन है। हम सब लोग उनके जन्मदिन के मौके पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं इस मौके पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहे और बहुजन समाज का जो मिशन है, हम सब लोग मिल करके एक साथ ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, मजबूत करते रहें। मुद्दा वही रहेगा। आज 2023 लग चुका है। 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की? हम लोग इस बार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी की देश व प्रदेश में सरकार है और तमाम समस्याएं, महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, बेरोजगारी है, शिक्षा और स्वास्थ्य बदहाल हो रहे हैं और प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मासूम बच्चियों के और महिलाओं के साथ बलात्कार की जो घटनाएं हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, देश के अंदर जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान हैं, जितने सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं और तमाम जो शासकीय विभाग हैं, उनका निजीकरण करने में लगी है, जिससे खास करके SC, ST, OBC के लोगों को आज रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। तो ऐसी सरकार को हम सब लोग आने वाले समय में सरकार सत्ता से बाहर उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ऐसी हमारी रणनीति है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, किसान, आपको मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, भारत के अंदर क्या 10 करोड़ ही किसान हैं? जहां प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि तीसरी किस्त डालनी थी वो डाली। क्या भारत में 10 करोड़ लोग हैं? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये लॉलीपॉप है। 2,000 रुपये अगर उन्होंने बढ़ाया है तो इधर आप देख लीजिए, खाद का मामला हो, दुगना रेट कर दिया है। डीजल पेट्रोल का मामला है, उनमें बहुत सारी बढ़ोतरी की है। कृषि आधारित उपकरण है, वो बहुत बेतहाशा उसमें वृद्धि हो रही है। तो 2,000 रुपये अगर इधर किसानों को दिए हैं तो 10,000 किसानों से लिए भी हैं। और कहीं ना कहीं भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर 75% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, कृषि आधारित कार्यक्रम करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कर रही है, तो वहाँ पर जाकर सुई अटकती है कि भाजपा और कांग्रेस में एक ही जड़ नजर आ रही है, वो है कमल सिंह चौहान, जो कि भाजपा। तो क्या मानते हैं इस बार 2023 में क्या विधानसभा में आप क्या रणनीति बनाकर चलेंगे? देखिए, बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी आष्टा में काबिज है और कहीं ना कहीं उसके कारण से पूरे स्थानीय जो मुद्दे हैं, चाहे अस्पताल का मामला हो, थाने के मामले हो, तहसील का मामला हो और ब्लॉक का मामला हो, कमीशन खोरी चरम पर है। और जो प्रतिनिधि है, खासकर जनता का चुनाव प्रतिनिधि है, विधायक है, वो बड़े पैमाने पर इन सारी चीज़ों में लिप्त है। इसलिए यहाँ जो अधिकारी है बेलगाम हो रहे हैं, निरंकुश हो रहे हैं, उसके कारण जनता को पूरा उसका जो मामला भुगतना पड़ता है, जनता को परिणाम भुगतना पड़ता है। हम लोग ये कोशिश करेंगे आष्टा से इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो, भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे। नहीं, जहाँ कहीं आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण चलों में, आष्टा विधानसभा में जाकर अपने कार्यों को गिनवा रही है कि हमने अस्पताल दिया, हमने हर योजनाओं का लाभ दिया। नहीं, असल में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे। आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है। जो 1 साल पहले महंगाई, खाने का तेल जो 80 रुपये 82 रुपये लीटर मिलता था, आज 160 रुपये 50 रुपये हो गया है। तो इस प्रकार से महंगाई चरम पर है। पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, आज टेक्निकल है, प्रोफेशनल है और तमाम प्रकार की डिग्री ले करके रोड पर घूमते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी चरम पर है। इसके अलावा आज की तारीख में दूसरी समस्या, स्वास्थ्य समस्या चरमरा रही है।
आज अगर हम सीहोर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सरकारी स्कूलें बंद हो रही, तो शिक्षा भी बिल्कुल बेतहाशा बर्बाद हो चुकी है। तो ना शिक्षा है, ना रोज़गार है, ना स्वास्थ्य है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये सारे मुद्दे हैं, उसको हम लोग क्षेत्र में जाकर के बता रहे हैं, गांव-गांव जाकर के बता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार इससे भाग नहीं सकती। आप ये असल में आने वाले 8 महीने हैं, और 8 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश से सुपड़ा साफ होगा। आपको हम लोग ये दावे के साथ कहते हैं। इस वक्त मौजूद है मेरे पास जिला अध्यक्ष रामचंद्र दवरिया जी। आप भी जनता के बीच जाते हो, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हो, तो आपने जिला अध्यक्ष के नाते क्या आंकड़ा लगाया इस बार प्रजातांत्रिक पार्टी की तरफ से? देखिए, पहले तो मैं आप सभी हमारे क्षेत्रवासियों को, विधानसभा वासियों को और ज़िले वासियों को नए वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। और आज हम हमारे प्रदेश के जो प्रवक्ता है आदरणीय जगदीश दृढ़ जी के जन्मदिन पर हम आए हैं। आप हमारे बीच में आए हैं, आपका स्वागत है। आप जो चर्चा कर रहे हैं, वाकई जो भारतीय जनता पार्टी है ये वोट की राजनीति कर रही है, डमादो राज करो की नीति है। लेकिन इन नीति का हम विरोध करेंगे, और जो योजनाएं हैं वो सारी जनताओं से जो राशि जो वसूल रहे हैं उसी राशि को वापस जनता में योजना बताकर डाल रहे हैं। इसका खुलासा हम क्षेत्र में जाकर कर रहे हैं, और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ो और आने वाले भविष्य में आदरणीय कमल सिंह चौहान साहब को आष्टा विधानसभा से आप विधायक बनाएं। ये हम चर्चा क्षेत्र में कर रहे हैं। नहीं, मेरा पूछने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह आप जिला अध्यक्ष हैं प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आष्टा विधानसभा में क्या ग्रामीण क्षेत्र अंचलों में आप जा रहे हैं, और जनता का रुख किधर बदल रहा है? जनता तो समझिए परिवर्तन चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है, और हम ये बात भी हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और रीति है वो बेहद गलत है और गुमराह करने में लगी हुई है, वोट की राजनीति है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। ये बात हम जनता से बता रहे हैं, हमारे नेता के माध्यम से भी हम क्षेत्र में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया आष्टा से होगा, जिले से होगा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सर मौजूद हैं, आज इनका जन्मदिन भी है। हमारे चैनल के माध्यम से मैं इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज नया साल भी है, और संयोग से नए साल में ही मेरा जन्म हुआ। मैं देशवासियों को, मध्य प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों को और प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के हमारे पूरे परिवार को और मेरे दूसरे राजनीतिक दल के जितने भी मित्र हैं उन सबको मेरी तरफ से मंगल कामना प्रेषित करता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि ये साल मंगल में हो, तरक्की करें, आर्थिक उन्नति करें। जी नहीं, जिस तरह हमारी टीम जब ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को कमल सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष से डर क्यों लगता है? देखो, मेरा तो जन्मदिन है, और हमने आज एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो जो आप हमारा जो ये डेबिट वो ले रहा है वो इंटरव्यू, ये हमारे पूरे क्षेत्र और पूरे अनुयायी लोग देखेंगे। तो कांग्रेस में हमारे बहुत सारे मित्र हैं, तो उनसे भी, और जो अन्य राजनीतिक कहीं ना कहीं सुई अटकती है, ग्रामीण क्षेत्र में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सुई अटकती है कि नहीं, हमको जब हम चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में कमल सिंह चौहान खड़े रहते हैं। कमल सिंह चौहान साहब इसलिए अटकते हैं क्योंकि कमल सिंह चौहान साहब का परिश्रम, त्याग 28 साल का है, और ये 29 साल लगने वाले हैं। हमने संत महापुरुषों को दृष्टिगत रखते हुए और सभी जाति समाज के अच्छे लोगों को जोड़ने का हमेशा प्रयास किया है, और लोग हमें वोट डालते हैं। अब ये बात अलग है कि देश के दो बड़े राजनीतिक दल, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है देश का, उसके बाद ये अभी नए भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि ये देश में जो ठेका है वो भाजपा और कांग्रेस का ही है, लेकिन चौहान साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई तीसरा विकल्प भी देश में या राज्यों में या विधानसभाओं में आना चाहिए। ये बात जब चौहान साहब और उनकी टीम पूरे क्षेत्र में बताती है, तो ये कोई आज से नहीं बता रहे, 28 साल हो गए हमको। तो उसकी वजह से क्या है कि वोट तो मिलता है साहब को, तो उस वजह से क्या है कि कांग्रेस पार्टी हार जाती है। लेकिन हम कुछ ऐसा करने में लगे हैं। आज हमने इस नए साल पे यही सारे नेताओं को इकट्ठा करके, मैं यही कहना चाहता हूं कि भाजपा कांग्रेस में भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, कांग्रेस में तो अनंत मित्र हैं हमारे,
तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और कई सारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मेरे जन्मदिन पर आपको बुलाना था, बहुत अच्छे से बुलाना था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बुला पाया क्योंकि आज हमने मंत्रणा की हमारे राजनीतिक दल में कमल सिंह चौहान साहब को लेके कि आगे करना क्या है, वो रणनीति आज हमने डिसाइड की है। और आगे जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा, सबको लेके चलेंगे, सबका विकास। मोदी जी कहते हैं सबका नहीं, कहने साथ, का सबका मतलब, विकास। आपका कहने का मतलब ये है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ और कांग्रेस का हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नए साल पे मैं संदेश देना चाहता हूँ आष्टा विधानसभा के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी का 101% सुपड़ा साफ होगा और मध्य प्रदेश में भाजपा से हट के सरकार हमारे बनेगी। साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल सिंह चौहान जी बनी है मध्य प्रदेश। मैं राज मध्य प्रदेश।